चलो लिखो, हेडिंग दो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। जैसे एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, -1 से कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो उसी का लाइक वेक्टर मिलता रहेगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, उसी का अनलाइक वेक्टर मिलेगा, राइट। अब 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो स्केलर क्या करता है, उसी वेक्टर को एक्सटेंड कर देगा। 2 कर रहे हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो जैसे ये ए वेक्टर है, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी का डबल लेंथ का वेक्टर, वो 2a वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स, ऐसे। तो ये आ जाएगा 3/2 ए वेक्टर। इस तरीके से ये सारे के सारे वेक्टर आएंगे। अच्छा, इसी का अगर मैंने -2a वेक्टर कर दिया, तो -2a से क्या होगा, बनेगा 2a ही, लेकिन उसका फिर उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ये हो जाएगा -2a वेक्टर, राइट। तो जो स्केलर मल्टीपल है, राइट, वो बन गया बेसिकली के ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर गिवन है तो के ए वेक्टर होगा के ए वेक्टर का स्केलर मल्टीपल। अब ये स्केलर पॉजिटिव है तो उसी के लाइक वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड बस के टाइम्स हो जाएगा, गिवन मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा, और कुछ नहीं। एंड अगर के नेगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड अगेन के टाइम्स हो जाएगा। ये समझ में आया? पक्का लिखो, if a vector is multiplied by a scalar, k, if a vector is multiplied by a scalar k, then its direction remains the same, then its direction remains the same, ब्रैकेट में लिखो, sense may change, sense may change if k is negative, sense may change if k is negative, and magnitude becomes, ब्रैकेट बंद कर दो, and magnitude becomes, and magnitude becomes k का मॉड, k का मॉड टाइम्स, ठीक है। के नेगेटिव भी हो सकता ना, इसलिए उसका मोड कर दिया, तो इतने टाइम्स हो जाएगा। जैसे 2 है तो ट्वाइस हो जाएगा, 3/2 है तो 3/2 टाइम्स हो जाएगा, -2 है तो -2 टाइम्स नहीं होगा, टू मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ही होगा, इसलिए मोड हमने लगा दिया के साथ, राइट। तो ये समझ में आया? ये छोटा सा डायग्राम बना लो एक्सप्लेन करने के लिए जल्दी। थोड़ा पीछे, थोड़ा बाहर निकलो। अगला पॉइंट लिखो, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने 2 पॉइंट्स लिए, ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एंड बी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब यार पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन यहां पे मेंशन ही नहीं किया हमने, कहीं पर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। स्पेस में यहां पर मतलब ये पॉइंट जो है ये 2D के भी हो सकते हैं, 3D में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट। ओरिजिन यहां पर भी हो सकता है, तो ये वाला ए वेक्टर होगा,
ये वाला बी वेक्टर जाएगा, या फिर प्लेन में भी हो सकता है, ये ए वेक्टर चला जाएगा, ये बी वेक्टर चला जाएगा, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। राइट, हमने पहले भी बोला था, शायद कल ही बोला था कि वेक्टर जो है वो एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट, उसके अंदर पावर होती है कि वो एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये समझ में आया? श्योर, ठीक है ना? अच्छा, अब वो ये बोलता है कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट को जो m रेशो n में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, लेट्स से सी पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ। मतलब वही ओरिजिन से ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर क्या आएगा, ठीक है? अब ओरिजिन दिखाने के लिए यहां पे ले लो, तो दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, एंड हमें ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। याद रखना, ये पोजीशन वेक्टर देता है। अगेन मेथड सेम है जो हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो क्या आ जाएगा, सी वेक्टर जो है, बेसिकली सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब m और n चेंज करते रहोगे तो ये पॉइंट जो है अंदर ही अंदर आगे पीछे रिवॉल्व होता रहेगा, राइट, रेशियो के अकॉर्डिंगली। बट एक पॉइंट समझो, जो भी ए एंड बी को m रेशियो में डिवाइड करके पॉइंट आएगा, वो पॉइंट सी पॉइंट एंड ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही लाइन पे लाई करेंगे ए बी के ऊपर, ऑब्वियसली। तो यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, होंगे ही होंगे, जो मर्जी हो जाए। तो अगर मान लो मेरे को 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, अगर मेरे को 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो मैं ये एक्चुअली में अगर ये प्रूव कर दूं कि एक पॉइंट जो है वो बाकी दोनों को m रेशियो में डिवाइड करके मिला है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। ये समझ में आया? तो सेक्शन फॉर्मूला के को यूज करके कोलिनियर प्रूव करना इस तरीके से करते हैं, राइट। अगर मेरे को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक पॉइंट जो है वो बाकी दोनों को m रेशियो में डिवाइड करके मिला है, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ये समझ में आया? ये सेक्शन फॉर्मूला भी हम कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? अच्छा, सिमिलरली अगर एक्सटर्नल है तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनको ज्वाइन करके अब एक्सटर्नली लाई कर रहा है सी, जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो आएगा सेम। इसको उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टे से करेंगे, और डिवाइडेड बाय दोनों में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, ऊपर भी नीचे भी। तो क्या आ जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n, जो ऊपर पहले है वही नीचे पहले आएगा। ये आ जाएगा हमारा सी वेक्टर इस तरीके से। एक्सटर्नली के लिए हमारा माइनस आता है, इंटरनली के लिए हमारा क्या आता है, प्लस। ये चीज क्लियर है? ये दोनों लिखो जरा, इसका एग्जांपल कराता हूं। देखो मेरे को सी वेक्टर निकालना इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। अच्छा, अब देखो ये वाला वेक्टर क्या होगा, हेड माइनस टेल, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का, अब ये वाला वेक्टर जो होगा, बाय द वे, वो इसी का स्केलर मल्टीपल होगा, इसी का स्केलर मल्टीपल होगा, ठीक है। अब ये बी प्लस बी माइनस ए जो है, ये टोटल क्या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम प्लस एन को, हाँ या ना। हमें इसका एम वाला पार्ट चाहिए, तो मेरा बी ये वाला वेक्टर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, राइट। अगर ये टोटल लेंथ 10 है और इसको मैंने 2 रेशो लेट से 3 में डिवाइड किया, या 2 रेशो, चलो 2 रेशो 3 में डिवाइड, तो 2 रेशो वाला पार्ट क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इनटू 10, ये करते हैं, राइट। तो अब इसका मतलब है अगर मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा एसी वेक्टर, ये वाला वेक्टर। अब जो सी वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर, हाँ या ना, ट्रायंगल लो अपना, राइट। तो वो आ जाएगा ये वाला एसी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो लेट्स सी, ये वाला वेक्टर जो है, ये हमारा सी वेक्टर, ये वाला आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी, m प्लस n इधर, तो एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर
माइनस एम ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो एम ए वेक्टर कटा तो क्या आ गया, एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर बाय एम प्लस एन हो जाएगा। प्रूफ था इसका, आएगा आंसर। क्लियर है? चलो, कोई पूछेगा नहीं, ये मेरे को 8 साल में किसी ने पहली बार पूछा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, let a vector and b vectors are the position vectors of point A and point B. Let A and B are the position vectors of point A and point B. Find the position vector of trisection of AB. Trisection of AB. ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, राइट। अब देखो ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, तो इनको ज्वाइन करके इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, राइट। लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो 1:1:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट ढूंढने हैं मुझे, राइट। और ये सोचो कि जब मैं ये वाला पॉइंट ढूंढूंगा, उसके लिए इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 1:2। तो ये पॉइंट के लिए आएगा 1:2। तो 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा। अब डी पॉइंट ढूंढने के लिए इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो क्या आ जाएगा 2:1। तो 2 इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा पॉइंट सी, ये आ जाएगा पॉइंट डी। तो ये दो पॉइंट्स मिलके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, 1:1:1 यानी कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी। सी इज अ पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली। चले, क्वेश्चन लिखो। 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 points A, B, C, D with position vectors A vector, B vector, C vector, D vector. With position vectors A vector, B vector, C vector, D vector are such that 3A vector minus B vector plus 2C vector minus 4D vector equal to 0 vector. Show that
show that 4 points ABCD show that 4 points ABCD are coplanar. Show that 4 points ABCD are coplanar, and also find the point of intersection of AC and BD. Of AC and BD. Also find the position vector are coplanar. कोप्लेनर, COPLANER, कोप्लेनर, एक प्लेन में आने वाले कोप्लेनर. कोप्लेनर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में आने वाले. जैसे ये प्लेन में आने वाले जितने मर्जी पॉइंट्स ले लो, राइट? तो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, ये अपने को प्रूव करना है. एबीसीडी कोप्लेनर है अंडर दिस कंडीशन. ये समझे? अच्छा, आप ध्यान से देखो. देखो, एसी को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी, बीडी को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी. लेट्स से ये वो दो लाइन है. अब 3D में दो लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, 2D में दो लाइंस कैसे कैसे हो सकती है? कोलिनियर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग. ये 3 केसेस थे हमारे पास. श्योर याद आ रहा है? अब 3D में दो लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो ध्यान से देखना. हाँ, कोलिनियर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग. अब एक और केस है. इसी इंटरसेक्टिंग लाइंस को अगर मैंने हाइट प्रोवाइड कर दी, ये फोर्थ केस आ गया 3D में. इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस. ये समझे? या फिर पैरेलल लाइंस ली, घुमा दिया. अब ये ना इंटरसेक्टिंग है, ना पैरेलल है, ना कोलिनियर है. ये फोर्थ केस है. इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस. SKEW. ये समझे? अब 2D में दो लाइंस जो है वो कोप्लेनर कैसे कैसे हो सकती हैं? राइट? जब वो ऐसे हो जाए, पैरेलल, एक ही प्लेन में लाई कर रही है. देखो जरा, एक ही प्लेन में लाई कर रही है. या इंटरसेक्टिंग हो जाए, एक ही प्लेन में लाई करेंगी. स्क्यू लाइंस एक प्लेन में लाई नहीं करेंगी. ये समझ में आया? 2 पॉइंट इसके ऊपर आ रहे हैं, 2 पॉइंट इसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये होगी दोनों स्क्यू लाइन. अब ये चारों के चारों पॉइंट्स, ये वाले 2 पॉइंट एंड ये वाले दोनों पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे. ये समझ में आया? आउट ऑफ 2 पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं. ये समझे? अच्छा, ये पता है 3 पॉइंट्स मिलके हमेशा एक प्लेन बनाएंगे क्योंकि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनेगा. ये 3 पॉइंट्स है स्पेस में, तो इनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनेगा. और ट्राइंगल वो प्लेन डिफाइन करेगा. तो 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, राइट? सॉरी, ये 3 पॉइंट्स, ये प्लेन आ गया. और फोर्थ पॉइंट जो है वो इस प्लेन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. सिमिलरली जैसे 2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनेगी, राइट? एक लाइन बनेगी. अब तीसरा पॉइंट इस लाइन पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं. 3 पॉइंट जो है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. अगर तीसरा पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आया तो हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा. ये समझ में आया? श्योर? सिमिलरली 3 पॉइंट्स तो हमेशा एक प्लेन में आएंगे ही आएंगे, बट फोर्थ पॉइंट इस प्लेन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. ये चीज क्लियर हुई? श्योर? अब यहां पे वो बोला कि नहीं भैया कोप्लेनर है अंडर दिस कंडीशन. ये बताओ, प्रूव करो ये, राइट? तो इसको करने के लिए हमने देखो क्या किया. सबसे पहले एबीसीडी लिया. अब हमने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया, दोनों नेगेटिव को उधर ले गए, तो क्या बन गया? अब दोनों के क्वेश्चन का सम क्या आ रहा है? दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया. अब इसको ऑब्जर्व किया, यार ये तो सेक्शन फॉर्मूला लग गया. ये कौन सा पॉइंट है जो ए एंड सी को 2:3 में डिवाइड करेगा? क्योंकि 2 वाला पार्ट सी से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ए एंड सी को 2:3 में डिवाइड करेगा, राइट? ये बी एंड डी को
4:1 में डिवाइड करेगा। हाँ ये ना, राइट। तो देखो, और वो दोनों के दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, इक्वल है। मतलब जो ए एंड सी को, एक पॉइंट है जो ए एंड सी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, क्या आएगा वो? 2c वेक्टर 3a वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। हाँ या ना, राइट। एंड बी एंड डी को वही वाला पॉइंट बाय द वे, क्योंकि दोनों बराबर है, वही वाला पॉइंट बी एंड डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:4 में, 4:1। बी एंड डी को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। हाँ या ना, श्योर। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है ये एसी के ऊपर भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट बीडी के ऊपर भी आ रहा है। अरे भैया यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये दोनों पे आ रहा है। एसी पे भी जो आएगा, बीडी पे भी जो आएगा, वही तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इनका कॉमन पॉइंट होगा। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, क्योंकि एसी के ऊपर आ रहा है तो उसको मैं एएनसी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, बीडी के ऊपर भी आ रहा है उसको मैं बीएनडी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मैं दोनों फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये और ये दोनों में से कोई भी एक ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल है, हेंस दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होंगी? कोप्लेनर। तो बेसिकली हमें इनको सेक्शन फॉर्मूला से ये प्रूव करना था कि दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एंड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही यही है। तो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो दोनों लाइंस क्यों आ जाएंगी? कोप्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ में आया कंसेप्ट? इसके अंदर बस लिखना ही है, करने वाला पार्ट यहां से यहां तक है। उसके बाद तुम्हें बस एक्सप्लेन ही करना है कि दिस इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए एंड सी इन द रेशियो 2:3. दिस इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स बी एंड डी इन द रेशियो 4:1 एंड बोथ द पॉइंट्स आर सेम, hence this is the point of intersection of AC and BD, and since AC and BD are intersecting, hence they are coplanar. क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी 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 लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। चले, देखो 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 प्लीज, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फ्री वेक्टर, ठीक है, अब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ये इसका मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, राइट। अब कंसेप्ट ये है कि दो वेक्टर्स का, जो एक प्लेन में आने वाले दो वेक्टर्स हैं, बाय द वे आई नीड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स फ्री वेक्टर हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन इनको पैरेलली ट्रांसलेट करते 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 इनको मैं कोइनिशियल वेक्टर्स बना सकता हूं। ये समझ में आया? दो वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन पे नहीं आ रहे, मतलब कोलिनियर नहीं है, एट एन एंगल है, वो दो वेक्टर्स मिलके हमेशा एक प्लेन डिफाइन करेंगे। ये समझ में आया? दो वेक्टर्स मिलके जो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर हो तो बहुत सारे प्लेन होंगे जो इनसे पास करेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या हो? एक लाइन, एक लाइन से तो बहुत सारे प्लेन है ना जो पास करते हैं। मैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात करूं। अब ये जो दो वेक्टर्स है ये मिलके एक प्लेन डिफाइन करेंगे। ये समझ में आया? श्योर? अब इस प्लेन में आने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी वेक्टर उठा लो, उस वेक्टर को मैं इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब एनी वेक्टर विच लाइज इन दिस प्लेन, उसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, हमेशा हमेशा हमेशा। पॉइंट समझ में आया? एग्जांपल मैं भी करके प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, ठीक है। ये दो वेक्टर रैंडम लिए मैंने, अब बताओ तीसरा वेक्टर कैसा लूं? ऐसे 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 का है, कोई भी डायरेक्शन बताओ, कितनी भी लेंथ बताओ, कैसे? बोलो बोलो। स्लैंटिंग ऐसे, एक्चुअली में इसका स्लैंटिंग ऐसा हो जाएगा तो इसका उल्टा ही हो जाएगा, फिर फायदा नहीं है। ऐसा ले लो, ऐसा ले लो,
राइट। अच्छा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। अब मेरे को शो करना है कि इसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, दोनों में से हेड या टेल में से एक पॉइंट पकड़ा एंड एक वेक्टर के पैरेलल लाइन लगाई। आ रही है? आ रही है? राइट। अब मैंने दूसरा वेक्टर लिया, दूसरे पॉइंट से उसके पैरेलल लाइन लगाई। ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, चलो थोड़ा सा स्लांट ले लो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, मान लो ऐसा ले लो, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन ये हो जाएगी। तो ये दोनों के पैरेलल लाइन प्लस गिवन वेक्टर को यूज करके मैं हमेशा ट्रायंगल फॉर्म कर सकता हूं, हमेशा होगा ही होगा। तो अब ध्यान से देखो, मैंने इसको ये वाला वेक्टर लिया, अब ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो इसी का स्केलर मल्टीपल होगा, इसी की लेंथ चेंज करके आया ना ये वाला वेक्टर। तो क्योंकि एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, उसी के पैरेलल वेक्टर मिलेगा जिसकी लेंथ आगे पीछे होगी, बस और कुछ नहीं। तो ये जो वेक्टर है वो इसी का स्केलर मल्टीपल है, यानी कि म्यू टाइम्स बी वेक्टर है। अब ये वाला वेक्टर जो है वो इसी का स्केलर मल्टीपल है, यानी कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है। अब मान लो ये सी वेक्टर था, तो दिस प्लस दिस वुड बी दिस, तो म्यू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज लैम्डा ए वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या आ गया, लैम्डा ए वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर। तो यस, मैं हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब बच्चे बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, अरे माइनस एन कांस्टेंट है ना, तो उसको म्यू के साथ डाल के क्या डाल दो, डेल्टा डाल दो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो आ गया ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट के साथ अपने आप जुड़ जाएगा। तो इस प्लेन में आने वाला कोई भी वेक्टर को मैं इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा डाल सकता हूं। ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? राइट। अच्छा, अब सिमिलरली स्पेस में आने वाला कंसेप्ट है क्या, अगर मेरे पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, अब देखो ये दो वेक्टर्स मिलकर बनाएंगे एक प्लेन बनाएंगे, अब तीसरा वेक्टर जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा, जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो इसी के प्लेन में आएगा, हाँ या ना? इसी के प्लेन में हमेशा लाई करेगा, आउट ऑफ द प्लेन लाई नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर हो रही है? श्योर। अब मैंने एक प्लेन लिया, एक वेक्टर लिया जो इसके प्लेन में अब नहीं आ रहा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट तीसरा वेक्टर इसके प्लेन में लाइक कर भी सकता है, मैं ले रहा हूं नहीं करने वाला, नॉन कोप्लेन। तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर आ गए, अब इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं स्पेस में आने वाला कोई भी वेक्टर को डिनोट कर सकता हूं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। जैसे प्लेन में आने वाले वेक्टर, दो वेक्टर अगर मेरे को गिवन है, तो तीसरा वेक्टर मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। ऐसे स्पेस में इन तीनों से, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं तीसरा चौथा वेक्टर बना सकता हूं। तो पॉइंट यह है अब कि अगर मेरे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, स्पेस में आने वाले तीन वेक्टर्स हैं नॉन कोप्लेनर, तो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं स्पेस में आने वाला कोई भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये समझ में आया? ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, स्पेस की और इसकी, ठीक है। लिखो जरा, लेट ए वेक्टर एंड टू वेक्टर बी वेक्टर, इसको पॉइंट वन दे दो, ये स्टार मार्क कर दो, ये पॉइंट वन दे दो नाम। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन कोप्लेनर, सॉरी अपना नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज दे आर एट एन एंगल थीटा, दैट इज दे आर एट एन एंगल थीटा। क्लियर है? ठीक। देन एनी वेक्टर सी वेक्टर, any vector c vector which lies in the plane, which lies in their plane, any vector c vector which lies in their plane, which lies in their plane can be written, can be written
as the linear combination of, can be written as the linear combination of, can be written as the linear combination of A vector and B vector. ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर था, एंड इसको फिर हमने ट्रायंगल रूल से सी वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। जल्दी, second point, second point, let A vector B vector C vector, let A vector B vector C vector are three non coplanar vectors. एक प्लेन में नहीं लाई करते, ये अलग अलग है, ठीक है। let A vector B vector C vector are three non coplanar vectors, then any vector in space, any vector D vector in space, then any vector, then any vector D vector in space can be written as, can be written as the linear combination of, can be written as the linear combination of A vector B vector and C vector, can be written as the linear combination of A vector B vector and C vector, that is D vector is lambda times A vector, mu times B vector, lambda, delta times C vector. आगे हेडिंग दो, ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं था, डायरेक्टली ये लिखना था। बना लो, अब बना लिया तो बना लो। ओए डेल्टा नहीं, डेल्टा दे दे। Components of a vector in 2D, heading दो, components of a vector in 2D,
कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब प्रॉपर वेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे 2D, एंड अगर इसका अगला 3D आएगा तो प्लीज ध्यान से। ठीक है, छोड़ दो सब। लेट्स से पॉइंट P है, x, y, ये ओरिजिन है। हमें ओपी वेक्टर डिफाइन करना। ठीक है, हमें ओपी वेक्टर को डिफाइन करना प्रॉपर। तो एक चीज समझो, इसके लिए बेसिक लेके जाएंगे हम, क्या कि एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर जो है उसको हम लेके जाते हैं आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये स्टैंडर्ड है, वो लेके जाएंगे आई कैप। कैप से होता है ना यूनिट वेक्टर, तो आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। ये 3D में आएगा हमारा, 2D में अभी INJ यूज करेंगे, ये समझे? अब इसका मतलब ये है कि इधर का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, एंड इधर का यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। ये समझ में आया? पक्का? अब ध्यान से देखो, इधर मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया, ये ओ पी क्यू ले लो। अब मेरे को इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है, और ये वाली लेंथ भी पता है। ये वाली लेंथ क्या आ रही है? इस पॉइंट का एक्स, हाँ या ना? तो ये लेंथ आ गई एक्स। अब ये वेक्टर अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इस लेंथ को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या वेक्टर आएगा? एक्स आई का, राइट? यूनिट वेक्टर को जिस भी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ का वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होती है? 1। तो मेरे को एक्स लेंथ का वेक्टर चाहिए था, तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया एक्स आई कैप। सिमिलरली ये लेंथ कितनी है? वाई, हाइट, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? आई, सॉरी, वाई जे कैप। अब ये जो वेक्टर हो, अब ये जो वेक्टर होगा, ट्रायंगल रूल को यूज करके दिस प्लस दिस आ जाएगा, तो भैया ओपी वेक्टर क्या गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहां से समझो, किसी भी पॉइंट एक्स कोमा वाई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? प्लीज इधर, किसी भी पॉइंट एक्स कोमा वाई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उसका पॉइंट का एक्स पकड़ो, उसके साथ आई कैप लगा दो, पॉइंट वाई पकड़ो, उसका जे कैप लगा दो। तो 2,3 का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 2 आई कैप 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। -1,4 का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? -1 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इस तरीके से, ये समझ में आया? नाउ ये जो ओपी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड, वो तो आएगा इसका लेंथ, और वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं, राइट? तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने प्लीज इधर मत लिखो, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, वो आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा इसी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या करना है? एक्स आई कैप वाई जे कैप से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो भी आई कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो भी जे कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ जाएगा मेरा उसका लेंथ, राइट? अच्छा, अब ओपी कैप, ओपी कैप का मतलब इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ये होता था। तो क्या आ जाएगा? ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज ओपी वेक्टर? एक्स आई कैप वाई जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आएगा। एग्जांपल, पॉइंट P इज -3,4, राइट? तो ओपी वेक्टर क्या आएगा? -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, हाँ या ना? राइट, ये क्लियर है? नेक्स्ट, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर रूट, क्या आ गया? तो ओपी कैप क्या आ जाएगा? -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय, दैट इज -3/5 आई कैप प्लस, ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। क्लियर हुआ?
जल्दी एक पॉइंट और कराना है जल्दी।